हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज के सेशन में देखेंगे क्लास 4। आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था 26 नंबर। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संसद द्वारा अधिकारों में संशोधन, बी शिक्षा, सी धर्म, डी संपत्ति। राइट आंसर ए शिक्षा द्वारा अधिकारों में संशोधन। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों का प्रतिबंध, बी शिक्षा, सी धर्म, डी संपत्ति। राइट आंसर ए मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संसद की शक्ति, बी शिक्षा, सी धर्म, डी संपत्ति। राइट आंसर ए संसद की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। राइट आंसर बी भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया है। ऑप्शन में देखें तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे डीपीएसपी से संबंधित है, और भाग 5 संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी रूस। राइट आंसर बी यूएसए जैसे मौलिक अधिकार है जो यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा अधिकार हटाया गया है? देखिए क्वेश्चन अधूरा है, इसमें क्वेश्चन पूरा होगा। मौलिक अधिकार से कौन सा अधिकार हटाया गया है? तो चलिए ऑप्शन है ए शिक्षा, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता, डी धर्म। राइट आंसर बी संपत्ति का अधिकार है। देखिए संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 संपत्ति का अधिकार अब है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी मानव अधिकार। राइट आंसर बी कानूनी अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार था जो मूल अधिकार था उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए भाषण, बी प्रेस, सी मतदान, डी संगठन। राइट आंसर सी मतदान। देखिए अनुच्छेद जो है इसमें 6 प्रकार की अधिकार दिया गया है जो हम कल बताए थे। वह 6 प्रकार के अधिकार है जैसे विचार करने की, बोलने की, भाषण देने की स्वतंत्रता थी, दूसरा शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की, तीसरा संघ मतलब संगठन या समुदाय बनाने की, चौथा है भ्रमण करने की जैसे कहीं आ गए हैं तो उसमें खूब भ्रमण करेंगे, और पांचवा है निवास करने की जैसे कोई आता है तो भ्रमण करता है, अगर कोई जगह अच्छा लगे तो वो उसी पे निवास करेगा, और जब निवास करेगा तो वह अपना कारोबार चलाएगा, आजीविका मतलब चलाएगा। तो उसमें छठा हो गया है कारोबार अपना करना, आजीविका चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 प्रेस की स्वतंत्रता किसमें शामिल है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 21। राइट आंसर बी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 19 के क्रम में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 अनुच्छेद 21 का विस्तार किस केस में हुआ? ऑप्शन ए केशवानंद भारती, बी मेनका गांधी केस, सी गोलकनाथ, डी मिनर्वा मिल्स। राइट आंसर बी है मेनका गांधी केस में अनुच्छेद 21 का विस्तार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। राइट आंसर अनुच्छेद 20। राइट आंसर बी हो जाएगा। भूतलक्षी मतलब इसका ये अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको एक अपराध के लिए एक ही दंड मिलेगा, जैसे वो अपराध करते समय उसको जो दंड निर्धारित किया गया था वही दंड मिलेगा, उसका दूसरा कोई दंड नहीं मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 अनुच्छेद 32 के तहत कौन याचिका दे सकता है? ऑप्शन ए केवल नागरिक, बी कोई भी व्यक्ति, सी केवल मंत्री, डी केवल न्यायाधीश। राइट आंसर बी कोई भी व्यक्ति है जो अनुच्छेद 32 के तहत वह याचिका दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 कितने प्रकार के रीट होते हैं? ऑप्शन ए B5, C6, D7। राइट आंसर बी 5। देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मिल करके 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, और वो 5 प्रकार की रीट है जो हम बोल रहे हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला रीट है बंदी प्रत्याक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रीट है जो मौलिक अधिकार के हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत जारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा रीट अवैध निरोध के खिलाफ है? ऑप्शन ए मांडमस, बी सर्टियोरारी, सी हैबिटियस कॉर्पस, डी क्यो वारंटोन। राइट आंसर सी हैबियस कॉर्पस। इसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्याक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40
मांडमस का अर्थ है ऑप्शन ए आदेश देना, बी रोकना, सी जांच करना, डी हटाना। राइट आंसर ए आदेश देना। देखिए ये रिट जो है 32 के तहत जारी किया जाता है, उसमें मांडमस है। मांडमस इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है आदेश देना या परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा रिट सार्वजनिक पद के अधिकार की चुनौती देता है? ऑप्शन ए हैवियस कॉर्पस, सी क्यो वारंटो, डी मांडमस सी डी सर्टियोरारी। राइट आंसर बी क्यो वारंटो जिसका हिंदी अर्थ होता है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सर्टियोरारी का प्रयोग होता है ऑप्शन ए आदेश देने के लिए, बी निचली अदालत के आदेश रद्द करने के लिए, सी नियुक्त करने के लिए, डी गिरफ्तार। राइट आंसर बी निचली अदालत के आदेश को रद्द कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, प्रोहिबिशन का अर्थ है ऑप्शन ए अनुमति देना, बी रोकना, सी आदेश देना, डी हटाना। राइट आंसर बी रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अनुच्छेद 14 लागू होता है ऑप्शन ए केवल नागरिकों पर, बी सभी व्यक्तियों पर, सी केवल पुरुषों पर, डी केवल महिलाओं पर। राइट आंसर बी सभी व्यक्तियों पर। अनुच्छेद 14 है जो सभी व्यक्तियों पर लागू होता है और अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अनुच्छेद 15 लागू होता है ऑप्शन ए सभी पर, बी केवल नागरिकों पर, सी केवल महिलाओं पर, डी केवल पुरुषों पर। राइट आंसर बी केवल नागरिकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अनुच्छेद 16 लागू होता है ऑप्शन ए सभी पर, बी केवल नागरिकों पर, सी केवल बच्चों पर, डी केवल बुजुर्गों पर। राइट आंसर बी केवल नागरिकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अनुच्छेद 19 निलंबित हो सकता है ऑप्शन ए आपातकाल में, बी चुनाव में, सी युद्ध में नहीं, डी कभी नहीं। राइट आंसर ए आपातकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अनुच्छेद 20 और 21 ऑप्शन ए निलंबित हो सकता है, बी निलंबित नहीं होते, सी केवल युद्ध में, डी केवल चुनाव में। राइट आंसर बी निलंबित नहीं होते हैं, जैसे 20 और 21 है जो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया ऑप्शन ए 42वां संशोधन में, बी 44वां संशोधन में, सी 86वां संशोधन में, डी 52वां संशोधन में। राइट आंसर सी 86वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 50, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, बी न्यायपालिका, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। राइट आंसर बी न्यायपालिका। देखिए मौलिक अधिकार जो होता है जिसका हनन होता है कुछ भी हो तो उसका रक्षा न्यायपालिका करता है। तो चलिए आज की सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।